With reference to various international agreements and arrangements related to nuclear energy, consider the following या below observations. इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स के रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी आपको इन ऑब्जर्वेशंस को या स्टेटमेंट्स को केयरफुली एनालाइज करना है, फिर बताना है कि इसमें से कौन सा सही है. फर्स्ट है यहाँ पे यूरोटॉम फैसिलिटेट्स कोऑपरेशन इन द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. यूरोटॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी. और ये एक तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने स्टैब्लिश किया था, जिसमें आता है बेल्जियम, जर्मनी, फिर इसके अलावा फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग और द नीदरलैंड. इसका काम है कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करना न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज को लेके, जिसमें कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का जो शेयरिंग है वो भी इंक्लूडेड होता है, साथ ही रिसर्च फैसिलिटीज को अमंग इट्स मेंबर स्टेट्स. ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है. सेकेंड है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी facilitates the direct sharing of information about nuclear installations among the member countries. ये जो बॉडी है क्या ये फैसिलिटेट करती है इंफॉर्मेशन के डायरेक्ट शेयरिंग को अबाउट द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस इनके मेंबर कंट्रीज में. तो ये एक तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करती है और इंश्योर करती है कि नॉन प्रोलिफरेशन हो सके न्यूक्लियर वेपन्स का. याद रखिएगा ये जो बॉडी है ये डायरेक्टली तौर पे फैसिलिटेट नहीं करती शेयरिंग ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को, रादर ये इनडायरेक्ट तरीके से काम करती है और ये प्रोवाइड करती है एक प्लेटफॉर्म अपने सभी मेंबर स्टेट्स को कि वो कोलैबोरेट कर सकें और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें ऑन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी. ठीक है, तो यहाँ पे इस डायरेक्ट वर्ड की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है. न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स रेगुलेट्स द एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर मटीरियल्स. एनएसजी एक मल्टीनेशनल बॉडी है जिसमें कि ऐसी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि अपने न्यूक्लियर मटेरियल्स का जो एक्सपोर्ट है उसको रेगुलेट करना चाहती हैं, ना सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल्स बल्कि डिफरेंट इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज भी. तो थ्रू द एनएसजी की गाइडलाइंस जो मेंबर स्टेट्स हैं वो कोऑपरेट करते हैं कि वो किस तरह से इंश्योर कर सकें रिस्पॉन्सिबल ट्रांसफर्स ऑफ न्यूक्लियर रिलेटेड आइटम्स को, जिसमें कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और टेक्नोलॉजीज भी इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो फर्स्ट वाला बिल्कुल ठीक है और सेकेंड वाला रॉन्ग है, थर्ड वाला भी बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. आपको ये चीजें ठीक से पढ़ने की जरूरत है. यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन कौन से ठीक हैं, सिर्फ पूछा जा रहा है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं जो सही हैं. तो आपने यहाँ पे देखा कि 2 स्टेटमेंट ठीक हैं और तीसरा गलत है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओनली 2 स्टेटमेंट्स. अब यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में कि ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट. अगर इस फॉर्म में दिया होता तो आप टिक करते ओनली 1 and 3 आर करेक्ट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे जरूर समझा करिए कि स्टेटमेंट में लिखा क्या है. कभी कभी यहाँ पे ये भी लिखा होता है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर इनकरेक्ट, तो ये जरूर ध्यान से पढ़ लिया करिए.